और एक बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं हवा लगना, कुछ लोग कहते हैं फालिश, कोई कहता है लकवा, कोई कहता है पक्षाघात, कोई कहता है अर्धांगवात, कोई कहता है अर्दित, कोई कहता है मुंह का लकवा। एलोपैथी में हम इसे कहते हैं स्ट्रोक। सो ये आयुर्वेद के अंदर वात व्याधियों के अंदर आता है। और नॉर्मली अब गर्मी का सीजन आ रहा है, इस टाइम पे थोड़े से स्ट्रोक के आपको केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं, एक होता है हेमोरेजिक और एक होता है इश्चेमिक। कैसे समझे? एक वो लकवा है जिसमें आगे जाने वाला खून रुक जाता है, दूसरा वो लकवा है जिसमें जो नाड़ी से वो खून जा रहा है वो नाड़ी फट जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देंगे तो एलोपैथिक मत दो, अगर एलोपैथिक देंगे तो आयुर्वेदिक मत दो। तो इसमें मैं दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है और आपके पहले 7 दिन निकल गए हैं और अब पेशेंट घर पे है, तो सिर्फ दवा के भरोसे ना रहे। फिजियोथेरेपी या तो करवाएं या खुद करें। ऑयल मसाज, स्नेहन, बहुत हल्के हाथों से मालिश और एक्सरसाइज दोनों करें। स्वेदन, कपड़े को गर्म करके सिकताव कर सकते हैं, ठीक है। एरंड पत्र को गर्म करके लगा सकते हैं, या वाटर बैग को गर्म करके सिकताव कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। एंड इसके साथ में अगर आप एलोपैथिक के अंदर मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ में आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन का कोर्स कर रहे हैं तो आप उसमें बीपी, ब्लड थिनर, ऐसी टैबलेट्स को खुद से बंद मत कीजिए। बहुत डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं जो कहते थे बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप दोनों को सही तरीके से चलाइए एंड जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट आए धीरे 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 एक एक चीज़ को बाहर निकालते जाइए। पैरालिसिस इज 100% ट्रीटेबल अनटिल और अनलेस कोई सर्जरी या कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट ना हो गया हो, या पेशेंट की केस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेल्स पल्सी है, फ्रेश केस है, 100% ठीक हो जाता है। हाफ साइड पैरालिसिस है, फ्रेश है, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है, क्लॉट है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। और ऐसे कई सारे पेशेंट्स के वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोगों का कहना होता है कि यार कैसे आप प्रूफ करोगे, तो वी आर गोइंग टू शेयर विद यू वीडियोस, देखिएगा आप। एंड हमेशा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज, डाइट, रूटीन, एलोपैथिक के अंदर जो इमरजेंसी मेडिकेशन है वो, एंड आयुर्वेदा, जब ये पांचों उंगलियां साथ में मिलेगी तब वो फोर्स जनरेट होगा जो स्ट्रोक को खत्म कर देगा।